तो क्या आपने नोटिस किया है कि जो भी कंपनी टीम इंडिया की स्पॉन्सर बनती है कुछ ही सालों के बाद उसकी वाट लग जाती है। मतलब इसे कहते हैं द जर्सी कर्स। या तो कंपनी बर्बाद हो जाती है या तो वो बीच में से ही बैकआउट कर लेती है। मतलब जिस उम्मीद में ये कंपनी स्पॉन्सरशिप के लिए इतना बड़ा पैसा लगाती है वो उनके लिए बैकफायर कर जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि ये जर्सी ही शापित है और कुछ लोग दोष देते हैं स्पॉन्सरशिप की वजह से मिली हुई लाइमलाइट को। और ये कोई छोटी मोटी कंपनीज नहीं है, ये बिलियन डॉलर जायंट्स है जो हजारों करोड़ों रुपए तो सिर्फ बीसीसीआई को देते हैं स्पॉन्सरशिप राइट्स के लिए। कंपनीज जैसे ओप्पो, बायजूस, सहारा और लिस्ट काफी लंबी है। तो आज हम देखेंगे कि क्या ये बस एक कोइंसिडेंस है या एक कर्स। तो शुरू करते हैं शुरू से। कुछ लोगों को ये गलतफहमी है कि इसका पहला शिकार सहारा ग्रुप है, पर ये सच नहीं है। 1993 में बीसीसीआई ने पहली बार टीम इंडिया का कमर्शियल स्पॉन्सर बनाया था आईटीसी विल्स को। विल्स काफी लंबे टाइम तक स्पॉन्सर बना रहा। 10 सालों तक सिगरेट ब्रांड विल्स ने अपना नाम हर क्रिकेट दीवाने के दिल में बसा दिया था और साल दर साल इन दोनों की पार्टनरशिप काफी मजबूत होती गई। जैसे एक टाइम पर 1996 में विल्स ने पूरा ओडीआई वर्ल्ड कप स्पॉन्सर किया था, लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम थी कि विल्स एक सिगरेट बेचने वाली कंपनी थी और साल 2001 में इंडियन गवर्नमेंट ने टबैको एडवर्टाइजमेंट पर बैन लगा दिया पूरी तरह से। और इसका सीधा मतलब ये था कि अब आईटीसी विल्स इंडियन टीम का स्पॉन्सर नहीं रह पाएगा और वहीं पर उन्होंने एग्जिट ले लिया। और इस टाइम तक इंडिया में क्रिकेट को इतनी ज्यादा अटेंशन मिल रही थी कि बहुत सारी कंपनीज इसका स्पॉन्सर बनना चाहती थी और ऐसे में स्पॉन्सरशिप मिलती है सहारा इंडिया परिवार को। वो 2003 से 2012 तक इंडियन क्रिकेट टीम के स्पॉन्सर रहे थे, जो कि आज तक का सबसे लंबा टेन्योर है। और इसके लिए सहारा ने पानी की तरह पैसा बहाया था। रिपोर्ट्स के हिसाब से कुछ 3.25 करोड़ रुपए वो हर मैच के लिए देते थे। और यही वो गोल्डन पीरियड था इंडियन क्रिकेट का जब सहारा की स्पॉन्सरशिप में 2007 का T20I वर्ल्ड कप इंडिया जीता था और उसके बाद 2011 का ओडीआई वर्ल्ड कप भी। लेकिन फिर 2012 में सहारा ग्रुप की प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी जब सभी ने उन पर केस कर दिया, क्योंकि सहारा ग्रुप ने इलीगली बहुत सारा पैसा रेज किया था, कुछ अभी का MLM टाइप का। और हाँ, उसकी शुरुआत उन्होंने ही की थी। और कुछ ही वक्त में सहारा ग्रुप पर पूरे देश में 500 से ज्यादा केस चलने लगे थे और यहीं पर सहारा ग्रुप ने स्पॉन्सरशिप से पुल आउट कर लिया इंसॉल्वेंसी के चक्कर में। और अब 2014 तक इंडियन टीम का कोई भी स्पॉन्सर नहीं था। तो बीसीसीआई ने स्पॉन्सरशिप बिड्स को ओपन किया और इस बार नंबर आता है स्टार इंडिया ग्रुप का, जो उस टाइम पर इंडिया का सबसे बड़ा टीवी नेटवर्क था। वो बिड जीत जाते हैं करीब 2 करोड़ रुपए पर मैच पर। अब स्टार अपने कैलकुलेशंस के हिसाब से ही चलना चाहता था। उन्हें ये था कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलना ही चाहिए और स्पॉन्सरशिप के बाद उन्हें कोई खास फर्क दिख नहीं रहा था, जो कि काफी एविडेंट था, क्योंकि स्टार एक टीवी नेटवर्क है तो उनके लिए ज्यादा फायदेमंद ये रहता कि वो लोग ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदे, ना कि स्पॉन्सरशिप राइट्स। और इसीलिए अपने पैसों का ठीक से एलोकेशन करने के लिए 2017 में स्टार ग्रुप ने इस पार्टनरशिप को तोड़ दिया। फिर उसी साल टीम की अगली स्पॉन्सर बनती है ओप्पो, जो कि एक चाइनीज फोन बनाने वाली कंपनी थी। ओप्पो ने 5 साल के स्पॉन्सरशिप राइट्स खरीदे थे 1079 करोड़ में। और उस टाइम तक ओप्पो इंडिया में बहुत ही बड़ी कंपनी बन चुकी थी और इसी टाइम पर इंडिया और चाइना के रिलेशंस बिगड़ने लगे थे बॉर्डर टेंशंस की वजह से। तो लोग बीसीसीआई से सवाल करने लगे थे इस डील के लिए, ये कहां तक सही है कि एक चाइनीज कंपनी इंडियन टीम की स्पॉन्सरशिप होल्ड करती है। और साथ ही ओप्पो को भी ये लगने लगा कि उन्होंने कुछ ज्यादा ही पैसा दे दिया है स्पॉन्सरशिप राइट्स के लिए और इसीलिए ओप्पो ने ये डिसाइड किया कि अब आगे वो ये स्पॉन्सरशिप होल्ड नहीं करेंगे। तो फिर ओप्पो ने अपने बचे हुए टर्म के राइट्स को बेच दिया बायजूस को। बायजूस उस टाइम पर इंडिया का सबसे बड़ा एडटेक प्लेटफॉर्म था। अब बायजूस ने बीसीसीआई से 2023 तक के राइट्स खरीद लिए, कुछ 4.5 करोड़ पर मैच के हिसाब से। जब 2020 में लॉकडाउन लगा था तब बायजूस बहुत ही तेजी से ग्रो करने लगा था, लेकिन फिर लॉकडाउन खत्म होने के कुछ महीने बाद ही बायजूस की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि कंपनी लगभग बंद हो गई। उनके ऑफिस पर ईडी के रेड्स ने ये खुलासा किया कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फ्रॉड किया गया है और तो और उन्होंने बीसीसीआई को स्पॉन्सरशिप का पेमेंट भी नहीं किया था और ये केस बहुत ही बड़ा बन जाता है, जिसके बाद बीसीसीआई ने बायजूस के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया और वो बायजूस को कोर्ट में भी घसीट ले गए स्पॉन्सरशिप ड्यूज के लिए। और एंड में बायजूस ने बीसीसीआई के साथ $19 मिलियन का सेटलमेंट किया। और फिर बायजूस की दुकान बंद होने के बाद नंबर आता है ड्रीम 11 का। ड्रीम 11 एक स्पोर्ट्स बैटिंग ऐप था जो कथित तौर पर स्किल्ड बेस्ड गेमिंग एक्सपीरियंस बेचता था। हाँ बिल्कुल। तो 2023 में ड्रीम 11 की बीसीसीआई के साथ डील हुई थी 358 करोड़ रुपए में पूरे 3 सालों के लिए। और जब ड्रीम 11 स्पॉन्सर बना तब से ही लोगों ने ये स्पेकुलेट करना शुरू कर दिया कि ड्रीम 11 भी किसी तरह बंद हो जाएगी क्या, क्योंकि अब तक के रिकॉर्ड के हिसाब से तो यही हुआ था। और इस पर बहुत सारे मीम्स भी बने थे कि क्या ड्रीम 11 इसको सरवाइव कर पाएगा या नहीं। लेकिन ड्रीम 11 की तरफ से सब कुछ बहुत ही स्मूथ चल रहा था। इनफैक्ट तब तक तो वो इंडिया का सबसे बड़ा फैंटेसी गेमिंग ऐप बन चुका था। लेकिन फिर वही होता है जो अब तक होता आया है। 2025 में इंडियन गवर्नमेंट ने सभी तरह की ऑनलाइन गेमिंग पर बैन लगा दिया, जिसमें भी असली
पैसे लगाए जाते थे और इसी वजह से ड्रीम 11 भी 2025 में बैन हो चुकी थी और तब ड्रीम 11 और बीसीसीआई की ये वाली पार्टनरशिप वहीं पर खत्म हो गई। ये दूसरी बार है जब गवर्नमेंट रेगुलेशंस के चलते स्पॉन्सरशिप कंपनी बैन हो गई हो। पहले ये आईटीसी व्हील्स के साथ हुआ था और अब ड्रीम 11 के साथ। इतने सारे एग्जांपल्स के बाद हम ये कह सकते हैं कि इसके फायदे और नुकसान दोनों ही हैं, लेकिन नुकसान ज्यादा है। स्पॉन्सरशिप की वजह से आपकी कंपनी को बहुत ही बड़ा मार्केटिंग पुश मिलता है, जिससे आपका बिजनेस बहुत ही ज्यादा तेजी से ग्रो करने लगता है। लेकिन इससे आपकी कंपनी गवर्नमेंट एजेंसीज और रेगुलेटरीज को भी अट्रैक्ट कर लेती है, जो आपकी कंपनी को किसी भी इरेगुलरिटी पर सीधा टारगेट बना सकता है। कहीं ना कहीं इन सारी कंपनीज के ऑपरेशंस में ही लोचा था, जिनकी वजह से इन्हें स्पॉन्सरशिप छोड़नी पड़ी। मुझे नहीं लगता कि ये कोई जर्सी कर्ज है। बेसिकली ये एक स्पेकुलेशन गेम है। अगर आप ईमानदारी से धंधा करते हो और अगर आपके पास ढेर सारा पैसा है तो आपको शायद कुछ नहीं होने वाला। अब देखना यह है कि अगली कंपनी कौन सी होगी जो इंडियन टीम की स्पॉन्सर बनेगी। रिपोर्ट्स के हिसाब से टाटा ग्रुप, रिलायंस और अदानी के बीच में कंपटीशन चल रहा है और कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि टोयोटा भी इसमें इंटरेस्टेड है और बीसीसीआई का इस बार का टारगेट है 452 करोड़ 3 सालों के लिए।